हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास 10 मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें मैंने आज एक क्वेश्चन लिया है आपका ट्रायंगल का। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं आपको एग्ज़ाम में मिल सकते हैं, क्योंकि ट्रायंगल्स का जो है एंगल प्रॉपर्टी से ही सारे क्वेश्चंस लगने हैं और इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सॉल्व करना है। क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर सी डी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। तो क्वेश्चन जब भी हम लोग कोई भी सॉल्व करें तो उसमें देखते रहें कि क्या क्या डाटा हम लोग को गिवन है, उसको हम लोग साथ में नोट करते रहेंगे। तो क्वेश्चन में दिया है कि सी डी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। सी डी एक क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका? ए बी। तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ए डी इजकल टू बी डी। ठीक है, ए डी जो है वो आपका बी डी के बराबर है, और यहाँ पे आपका एंगल जो दिया है 90 डिग्री दिया है। अब आगे ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। ई एफ जो है वो परपेंडिकुलर किसके? सी डी के है। तो ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। तो यहाँ पे ये जो है ये भी आपका क्या 90 डिग्री होगा, और ये भी एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। तो हम लोग इसको ऐसे लिख देंगे कि ई एफ जी इजकल टू एंगल ई एफ सी, दोनों क्या हो जाएंगे? 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे ए ई इंटरसेक्ट सी डी एट जी। ए ई जो लाइन है वो जी को सी डी को क्या करता है? इंटरसेक्ट करता है इस पॉइंट जी पे। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है, हम लोग को प्रूफ करना है कि सी एफ अपॉन सी डी, एफ जी अपॉन डी जी, ये। ठीक, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को प्रूफ करना है इसमें सी एफ अपॉन सी डी, मतलब सी एफ ये वाली लाइन और ये आपकी पूरी सी डी। तो सी एफ अपॉन सी डी से क्या होगा कि हम लोग को एक तो ट्राइंगल कौन सा लेना पड़ेगा? ये वाला ट्राइंगल सी एफ वाला, और दूसरा आपका सी बी डी वाला। क्यों? क्योंकि एक इसकी साइड कौन सी आ रही है? सी एफ आ रही है, और दूसरी इसकी क्या आ रही है? सी डी आ रही है। तो ये एक तो एक ट्राइंगल आपका ये, मतलब ये दोनों ट्राइंगल हम लोग को लेना पड़ेगा। और दूसरी जो साइड है वो एफ जी अपॉन डी जी है, मतलब एक एफ जी ये आपकी पूरी हो गई और डी जी हो गई। तो ये दोनों ट्राइंगल लेने पड़ेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों ट्राइंगल लेते हैं। कौन कौन सा ट्राइंगल हम लोग लेंगे? ट्राइंगल हम लोग कौन सा लेंगे मैं आपको बता दूं पहले। एक ट्राइंगल लेंगे हम लोग ये वाला रेड वाला, मतलब सी एफ वाला, और दूसरा ट्रायंगल बड़ा वाला ले लेंगे कौन सा? सी बी डी वाला। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, ये आपका 90 डिग्री है, तो हम लोग लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल सी ई एफ, ट्रायंगल सी ई एफ एंड ट्रायंगल सी बी डी, सी बी डी। ठीक है, सी ई एफ ले लिया और ट्रायंगल क्या ले लिया? सी बी डी, मतलब ये सी ई एफ ये वाला ट्रायंगल है और सी बी डी आपका पुराना है। अब इसमें एंगल सी दोनों में क्या है? कॉमन है। तो हम लोग लिख देंगे एंगल सी और एंगल सी जो क्या है आपके कॉमन हो गए। ठीक, इसको हम लोग बी सी डी भी लिख सकते थे दोनों में, और सी ई सी एफ दोनों क्या है? बराबर है, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक, अब दूसरा क्या है? एंगल ई एफ सी। ई एफ सी कौन सा? ये वाला है एंगल ई एफ सी, और एंगल बी डी सी, एंगल बी डी सी दोनों क्या है? 90 डिग्री हैं। दोनों क्या है? 90 डिग्री हैं, जो हम लोग को इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो देखिए दोनों एंगल क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो जब दोनों एंगल इक्वल हो गए तो हम लोग लिख सकते हैं ट्रायंगल सी ई एफ सिमिलर ट्रायंगल सी बी डी एंगल सिमिलरिटी से। ठीक, अब जैसे ही एंगल सिमिलरिटी से इक्वल हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, तो इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा। तो हम लोग यहाँ से क्या लिख सकते हैं? करस्पॉन्डिंग साइड सी ई अपॉन अपॉन सी बी। ठीक है, और सी एफ अपॉन सी डी, और ई एफ अपॉन बी डी। ठीक है, ये हम लोग के तीनों साइड्स का जो करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल आ जाएगा। अब हम लोग को जरूरत कितना है? सी एफ अपॉन सी डी। तो सी एफ अपॉन सी डी भी इसमें आ रहा है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं? इक्वेशन 1 कर लेते हैं। ठीक, अब हम लोग कौन से दो ट्रायंगल लेंगे? अब दूसरा ट्रायंगल कौन कौन सा लेना है? एक ट्रायंगल कौन सा लेना है? ये हम लोग
EFG, ये वाला EFG, ये वाला ट्रायंगल लेंगे और दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे हम लोग GDA। तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल EFG एंड ट्रायंगल GDA। ठीक है। अब देखिए इसमें ये आपका जो ये वाला एंगल है ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था हम लोग का कि AE इंटरसेक्ट CD एट G। AE जो लाइन है वो CD को इंटरसेक्ट करती है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। तो कौन कौन सा लिख सकते हैं हम लोग? लिखेंगे एंगल EGF इक्वल टू एंगल DGA, जो हमारा किससे इक्वल होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। यहाँ पे अपोजिट की स्पेलिंग सही कर देता हूँ, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक। अब देखिए और एक एंगल हम लोग क्या यहाँ से लिख सकते हैं। अब ये एंगल आपका 90 डिग्री गिवन है, कौन सा, जो एरो से मैं बना रहा हूँ, ये वाला एंगल 90 डिग्री है और ये एंगल भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे एंगल EFG इक्वल टू एंगल GDA इक्वल टू कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया, जो हम लोग का गिवन है। अब दो एंगल्स क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ट्रायंगल EFG सिमिलर ट्रायंगल GDA बाय एंगल सिमिलरिटी से। अब यहाँ पे जैसे ही एंगल सिमिलरिटी से इक्वल हो जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे EF, मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, EF अपॉन GD, EF अपॉन GD इक्वल टू FG अपॉन DA। FG अपॉन क्या हो जाएगा, DA। यहाँ साइड में लिख देता हूँ मैं, इसको लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे EF अपॉन AD। ठीक है, EF अपॉन AD और FG अपॉन DG। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, EF अपॉन AD लिख लिया, FG अपॉन DG और EG अपॉन GA। ठीक है, इसको हम लोग क्या बना लेंगे, इक्वेशन 2 बना लेंगे। हम लोग को प्रूफ क्या करना था, CF अपॉन CD। तो CF अपॉन CD क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और FG अपॉन DG यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, अब दोनों को देखिए कैसे हम लोग इक्वल कर सकते हैं। क्वेश्चन में दिया था पहले कि AD अपॉन क्या है, BD है। तो यहाँ से देखिए ये जो आपका EF अपॉन BD है और यहाँ पे EF अपॉन AD है, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको हम लोग EF अपॉन BD के इक्वल लिख लेते हैं। तो देखिए हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 में हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे CF अपॉन CD, सॉरी, EF अपॉन BD। ठीक है, और अगर हम लोग लें फ्रॉम इक्वेशन 2 से हम लोग क्या कर सकते हैं, EF अपॉन AD, EF अपॉन AD इक्वल टू FG अपॉन DG। अब देखिए EF अपॉन AD हमारा किस, AD जो है वो किसके बराबर है, AD जो है BD के बराबर। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे EF अपॉन BD इक्वल टू FG अपॉन DG। नाउ इसको इक्वेशन क्या कर लेते हैं, 3, इसको कर लेते हैं 4।
तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये आपका ई एफ अपॉन बी डी, ई एफ अपॉन बी डी कॉमन हो गया, तो हम लोग का क्या आ जाएगा, सी एफ अपॉन सी डी इजकल टू, ये देखिए ई एफ अपॉन बी डी, ई एफ अपॉन बी डी दोनों में इक्वल है, तो हम लिखेंगे सी एफ अपॉन सी डी इजकल टू एफ जी अपॉन डी जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम लोग का पूरा सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन जो हैं एंगल ट्रायंगल के इसी तरीके से बन सकते हैं। तो आप लोग को थ्योरम अच्छे से तैयार करनी है बीपीटी, और कोई भी क्वेश्चन आए उसको आप दोनों ट्रायंगल के एंगल सिमिलरिटी से सॉल्व करते हुए लगा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा हो कमेंट सेक्शन बॉक्स में जो बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।